आपसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हाउ टू ग्रो योर साइज नेचुरली, मेल और फीमेल दोनों में ही। तो आज मैं आपको बताऊंगी दैट हाउ यू विल इंक्रीज योर साइज डाउन देयर एंड अप देयर, दोनों तरीके से। औरतों में ब्रेस्ट एंड मेल्स में द प्राइवेट पार्ट, हाउ टू इंक्रीज इट, चलिए बात करेंगे। एंड व्हाट आर द मसाज टेक्निक्स टू डू इट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो जितनी बार भी कोई वीडियो या कोई कंटेंट बनाते हैं पीपल ऑलवेज लाइक इट एंड देन दे फॉलो इट और फिर रिजल्ट्स डेफिनेटली आते हैं। तो चलिए बात करेंगे हाउ टू ग्रो योर साइज नेचुरली विदाउट एनी साइड इफेक्ट। चैनल पे नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, आपकी अपनी हेल्थ काउंसलर। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि हाउ टू ग्रो योर साइज नेचुरली। बहुत बार फीमेल्स जब मुझे क्वेश्चन करती हैं कि मैम मेरी मैरिज पास्ट में है, नाउ आई हैव टू ग्रो माय ब्रेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सैग हो गई है, बहुत लूज हो गई है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी फीमेल्स लेकर आती हैं, वेट लॉस के बाद लोग बहुत ज्यादा ये कॉमन क्वेश्चन लेकर आते हैं कि बहुत ज्यादा सैग हो गया है, बहुत ज्यादा लटक गई है, शेप में नहीं है, या बहुत छोटी है, मुझे इसको इंक्रीज करना है, मुझे प्लम लाना है, या जैसे हम बोलते हैं ना ग्रोथ लानी है तो क्या किया जाएगा, या सैगिंग से बचाने के लिए क्या किया जाएगा। तो एक बहुत कॉमन तरीका है जिसे काफ़ी लोग रेकमेंड करते हैं, विच इज़ द मसाजेस। अब मसाजेस के लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स मार्केट में है कि मसाजेस से कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे तो सैगिनेस पे कंट्रोल नहीं होगा, अब जो लटक गए हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे, इससे ऐसे नहीं होगा। तो जो फीमेल्स हैं वो ट्राई ही नहीं करती और डर ज़्यादा जाती हैं। फ्रॉम योगिक मेथड टू द आयुर्वेदिक मेथड, इवन साइंस, एवरीबडी बिलीव्स इन मसाजेस। और हर कोई रेकमेंड करता है कि जहां आपको लगता है मुझे ग्रोथ की जरूरत है या जहां पे उस एरिया को टाइटन करने की जरूरत है, चाहे वो पुरुषों में प्राइवेट पार्ट हो चाहे फीमेल में ब्रेस्ट हो, हर चीज पे मसाजेस काम करती हैं। तो पहले तो हम यही मिथ तोड़ेंगे कि कुछ भी नहीं होगा करके, या मसाजेस काम नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं है। इट एक्चुअली वर्क्स एंड ऑल पैथीज बिलीव इन इट, सो डू इट। सेकेंडली, अब आप पूछेंगे कि मैम अगर ऐसा है तो क्या चीजें हैं। तो हमारे जो किचन में मिलने वाली चीजें हैं, चाहे वो असेंशियल ऑयल्स से लेकर टू दी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, एवरीथिंग वर्क्स, डिपेंड वो किस चीज के लिए बनी हुई है और उसमें क्या सही इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं। प्लस मसाज का तरीका क्या होना चाहिए। पहले तो हमें ये समझना है कि भगवान ने जिसे जो दिया है, मे बी ऑन द जेनेटिक्स एंड एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अगर हम उसे ठीक करने की कोशिश ही ना करें या फिर उसके लिए एफर्ट्स ही ना लें तो फिर ये स्टूपिडिटी से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आपके पास जेन्युइन तरीके हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अब आप करेंगे मसाज करने का तरीका क्या होना चाहिए। जब भी आप अपनी ब्रेस्ट को मसाज कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपके हैंड्स हमेशा वार्म हो। हाथ को चाहे आप ऐसे करके वार्म कर लीजिए और उसके बाद जो भी आप ऑइंटमेंट या क्रीम जो कि ट्रस्टवर्दी सोर्स से होना चाहिए, जैसे मैं यहाँ रेकमेंड कर रही हूँ नाम्या नेचुरल स्किन केयर बस्ट प्लम्पिंग क्रीम। इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि ये सैगिनेस को दूर करती है। ग्रोथ से ज़्यादा इट वर्क्स ऑन द सैगिनेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई लटक गए हैं तो मे बी पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर कंसीव के बाद या फिर वेट लॉस के बाद, सो यू हैव टू जस्ट बिलीव ऑन इट। आपको अपने हाथ में क्रीम लेनी है और उसके बाद, बिकॉज इट हैज़ ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको नेचुरल ऑयल्स या फिर हमारी किचन में मिलने वाली चीज़ों से भरे हुए हैं, जस्ट टेक इट ऑन योर हैंड और उसके बाद आउटवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में आपने मसाज करनी। कभी भी आप इनवर्ड मसाज नहीं करेंगे, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। आप चाहें तो अपने निपल्स और एरियोलास पे भी मसाज कर सकते हैं। शुरू आप अपने फिंगर टिप्स से करेंगे और जब आप अपनी फुलर ब्रेस्ट को ले रहे हैं तब आप आउटवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में मल्टीपल टाइम्स मसाज करेंगे। डू इट एटलीस्ट 10 टाइम्स इन ऑल द डायरेक्शन, आउटवर्ड एंड अपवर्ड इन अ स्लो रोटेटिंग मैनर। कोशिश करें कि बहुत आराम से, कैजुअली, जल्दी जल्दी नहीं, और हमेशा क्लीन करके ही ब्रेस्ट को यूज करें। महिलाओं के लिए मसाजेस आर वेरी मच रिकमेंडेड, साथ साथ ब्रेस्ट एक्सरसाइजेस प्लस अ गुड डाइट। इन सब को अगर आप सही से इस्तेमाल करते हैं तो टिश्यूज फॉर्मेशन होने के साथ साथ आपके ब्रेस्ट की जो सैगिनेस है वो ठीक होती है। एक्सरसाइज से वहां की मसल्स टोन होती हैं और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो प्लम्पिनेस है, जो हम बोलते हैं कि
वापस से वो उछाल आ जाए या वापस से जो वो ग्रोथ आ जाए, वो दैट विल स्टार्ट कमिंग स्लोली एंड स्लोली. Massages has to be in routine at least for 2 to 3 months for the better results with right help, जो कि नाम में आपके लिए लेकर आया है. साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि अट्रैक्टिव, आप बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, तो आप ऐसे प्रोस्थेसिस, मतलब आप अच्छी ब्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि थोड़ा प्लम्प दिखाएं, जो थोड़ा ग्रोथ के लिए काम करें. आई नो वी शुड बी ऑलवेज रेडी विद व्हाट वी आर, बट वर्किंग ऑन आवर बॉडी इज अ वेरी गुड थिंग. ऐसे मत सोचिए कि जो है आई कैन नॉट चेंज इट. यू कैन, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू हेल्प यू. अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो www.drnehamehta.com पे मुझे कनेक्ट करें. अगर आप डाइट रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी. प्लस नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ ऑल दी एक्सरसाइजेस दैट हेल्प यू टू टोन योर ब्रेस्ट नेचुरली. और जिन लोगों को ग्रोथ से रिलेटेड क्वेरीज हैं वो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. फॉर मोर सर वीडियोज स्टे कनेक्टेड विद मी. और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी कवर करने वाली हूँ हाउ बॉयज कैन इंक्रीज देयर साइज, व्हाट आर द मसाज टिप्स फॉर बॉयज in the coming video. Till then, stay tuned, stay connected, and do subscribe the channel.